कहते हैं कि किस्मत अगर साथ दे तो इंसान मौत को भी मात दे सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दुनिया के पहले और अब तक के एकमात्र परमाणु हमलों में न सिर्फ मौजूद था बल्कि दोनों बार जिंदा बच निकला। इस शख्स का नाम था त्सुतोमू यामागुची। त्सुतोमू यामागुची एक आम जापानी आदमी जो अपनी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी करता था, लेकिन उसके जीवन में जो हुआ वो पूरी दुनिया के लिए एक चमत्कार से कम नहीं। साल था 1945 और द्वितीय विश्व युद्ध अपने आखिरी चरण में था। 6 अगस्त की सुबह यामागुची जापान के शहर हिरोशिमा में अपने ऑफिस का काम खत्म कर रहे थे। वो मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज में एक इंजीनियर थे और 3 महीने से वहां एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उस दिन वो ट्रेन से अपने घर नागासाकी लौटने की तैयारी कर रहे थे। सुबह का वक्त था, करीब 8:15। अचानक आकाश से एक बम गिरा, परमाणु बम, जिसका नाम था लिटिल बॉय। भयंकर धमाका, आग का गोला और तेज रोशनी ने सब कुछ तबाह कर दिया। यामागुची सिर्फ 3 किलोमीटर दूर खड़े थे। धमाके की लहरों ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। उनका शरीर जल गया, कानों में धमाके की आवाज गूंज रही थी और आंखें कुछ देर के लिए देखना बंद कर चुकी थीं। लेकिन वो जिंदा थे। बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह पास के एक बंकर में शरण ली। अगले दिन उन्होंने खुद को संभाला और 2 अन्य सहयोगियों के साथ किसी तरह ट्रेन पकड़कर नागासाकी के लिए रवाना हो गए, बिना जाने कि वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही है। 9 अगस्त यानी सिर्फ 3 दिन बाद यामागुची अपने घर नागासाकी पहुंच चुके थे। उनकी बीवी और बच्चे उन्हें देखकर रो पड़े। सुबह सुबह उन्होंने अपने ऑफिस में जाकर बॉस को बताया कि हिरोशिमा में क्या हुआ था, कि किस तरह एक बम ने पूरे शहर को मिटा दिया। लेकिन उनके बॉस ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम जरूर एग्जैजरेट कर रहे हो। एक बम से पूरा शहर कैसे उड़ सकता है? और ठीक उसी पल दूसरा बम गिरा। इस बार बम का नाम था फैट मैन और इसने नागासाकी को तबाह कर दिया। धमाका फिर से हुआ। गगनचुंबी आग का गोला, सुनामी जैसी धमाके की लहरें और पूरा शहर मलबे में बदल गया। दूसरी बार भी यामागुची धमाके में घायल हुए, लेकिन फिर भी वो बच गए। यामागुची की पत्नी और छोटा बेटा भी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके घर का नामो निशान मिट गया। इसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अपनी जिंदगी परमाणु हथियारों के खिलाफ शांति की मुहिम में लगा दी। वो कहते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह और कोई इन विस्फोटों की आग में जले। उन्होंने जापानी सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने गवाही दी और दुनिया को बताया कि परमाणु हथियार कितने खतरनाक हैं। हिबाकुशा जापानी भाषा में उन लोगों को कहा जाता है जो परमाणु हमले में बचे हों। 2009 में जापान सरकार ने यामागुची को आधिकारिक रूप से डबल हिबाकुशा यानी दोनों परमाणु हमलों का सर्वाइवर माना। ऐसा सम्मान किसी और को आज तक नहीं मिला। 2010 में 93 साल की उम्र में त्सुतोमू यामागुची का निधन हो गया, लेकिन उनकी कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि इंसानी हिम्मत, भाग्य और शांति की ताकत परमाणु बम से भी बड़ी हो सकती है। अगर आपको यह सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और अनसुनी सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप मानते हैं कि त्सुतोमू यामागुची की किस्मत एक चमत्कार थी?